हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो में मैं स्टार ओशन में आपको न्यू आईडी लगाना बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड आप पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि स्टेप टू स्टेप मैं सारी जानकारी इसमें आपके साथ डिटेल से शेयर करने वाला हूं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यू आईडी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपके पास जिसकी भी आप आईडी क्रिएट कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर और उसका मेल आईडी, ये दो चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर एक न्यू आई क्रिएट कर सकोगे। और इसके साथ ही साथ आपको अपना रेफरल लिंक भी चाहिए। रेफरल लिंक मीन्स आपका इनविटेशन कोड, जिससे जिसकी भी आईडी आप क्रिएट कर रहे हो वो आपकी टीम में ज्वाइन अगर करना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपना रेफरल लिंक की ज़रूरत है। और अगर किसी दूसरे की टीम में आप उसको डालना चाहते हो तो जिस बंदे की टीम में आपको उसको ज्वाइन करना है उसका रेफरल लिंक आपके पास होना चाहिए। ये रेफरल लिंक कहाँ से मिलता है मैं ये आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप इनवाइट का एक ऑप्शन देख रहे हो, आपको इनवाइट पर क्लिक करना है। तो जब आप इनवाइट पर क्लिक करोगे तो आपका रेफरल कोड आपके क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाएगा। इसी तरह से आपका रेफरल कोड वहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे 453 DME मेरा रेफरल लिंक है। आपके पास दो चॉइस हैं, आप चाहें तो इसको आप याद करके रख सकते हो, अदरवाइज आपका इन्विटेशन कोड इस समय क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो चुका है। आपको क्या करना है, इसको या तो आप किसी को व्हाट्सएप कर दीजिए और वहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करके आप डायरेक्ट अपने रजिस्टर पैनल को ओपन कर सकते हो। चलिए मैं एक बार ये आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया कि यहाँ पे एड्रेस बार पे क्लिक किया और यहाँ पे क्योंकि वो क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो चुका है तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो आपके सामने रजिस्टर अकाउंट का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करके देखोगे तो आपका रेफरल लिंक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि बाकी की डिटेल फिल करके आप अपनी आईडी को क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा रेफरल लिंक आपको एक दूसरे तरीके से भी मिल सकता है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैंने इसे अपनी आईडी को लॉगिन कर लिया। आईडी को लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जो माई सेक्शन दिख रहा है, आपको माई पर क्लिक करना है। माई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका नाम, आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी डेजिग्नेशन और आपका रेफरल कोड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रही हैं। अब आप चाहें तो इस रेफरल लिंक को आप याद कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कॉपी कोड करके एक ऑप्शन आ रहा है, आप कॉपी कोड पर क्लिक करोगे तो आपका रेफरल कोड यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो इसको आपको जब नई आईडी बनानी है तो आपको रेफरल लिंक यानी इनविटेशन कोड में आपको इसे फिल कर देना है। तो चलिए अब हम वापस से उसी सेक्शन में आ जाते हैं। हम नई आईडी को रजिस्टर करेंगे। अगर आप रेफरल लिंक के बजाय सीधे आप होम पेज पर आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नए पेज को रजिस्टर करने का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। आपको यहाँ पर सामने वाले का नाम डालना है जिसकी भी आईडी आप क्रिएट कर रहे हैं। फिर आपको ईमेल सेक्शन में ईमेल आईडी डालना है। फिर स्क्रॉल करके नीचे आना है। फिर आपको यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डालना है। आपको उसका एक यूनिक पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। यहाँ पर आपको अपना इनविटेशन कोड डाल देना है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर अपना इनविटेशन कोड डाल करके आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने कॉपी करके रखा हुआ है जो कि है 453 DME। अगर आप स्टार ओशन को ज्वाइन करना चाहते हैं और फिलहाल आपका कोई स्पॉन्सर नहीं है, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो आप मेरा रेफरल लिंक डाल करके भी आप यहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। मैं आपकी इस काम को कैसे करना है, यहाँ से कैसे इनकम होगी, कैसे आप अपनी टीम को क्रिएट करोगे, कैसे विड्रॉल करोगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से ट्रेनिंग के थ्रू बताता रहूँगा। आप मुझसे कॉल पर भी कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपकी आईडी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब गाइस बात ये आती है कि आईडी तो क्रिएट हो गई और आईडी क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ से अर्निंग करने के लिए आपको ऑर्डर को ग्रैब करना है। ऑर्डर को ग्रैब करने के लिए आपको अपनी आईडी पे कम से कम 1100 या फिर 2000 रुपीज़ का आपको टॉपअप करना है। 1100 रुपीज़ जब आप टॉपअप करोगे तो आपकी एक दिन की इनकम 65 रुपीज़ से स्टार्ट होगी। 2000 रुपीज़ टॉपअप करने के बाद आपकी एक दिन से यानी पहले दिन से ही आपकी इनकम 115 रुपीज़ के आसपास की शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको नई आईडी क्रिएट करने के बाद आपको टॉपअप करने का भी ऑप्शन बता देता हूं। कैसे आप टॉपअप करोगे, आपको क्या करना है, अपनी आईडी को पहले लॉगिन कर लेना है। गाइस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिसकी आईडी को आप टॉपअप कर रहे हो आपको उसी आईडी से साइन इन करना है।
आपके सामने साइन इन करने के बाद इस तरह से होम पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको टॉपअप पर क्लिक करना है। टॉपअप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आईडी को टॉपअप करने का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अमाउंट फिल करना है। जैसे मैं 2000 रुपीज़ यहाँ पे मुझे टॉपअप करना है, मैंने 2000 रुपीज़ यहाँ पे फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपके सामने मोड ऑफ पेमेंट रहते हैं, आप इनमें से किसी भी मोड से आप यहाँ पे टॉपअप कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर वाओ पे चूज़ किया, मैंने वाओ पे पर क्लिक कर दिया। अभी आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ रहा है। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप देख रहे हो कि कॉपी बेनिफिशियरी यूपीआई, आपको यहाँ पे इस यूपीआई को कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद आपको अपने सोर्स पर आना है। जैसे आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे भी आप करना चाहते हो। फिलहाल के लिए मैं फ़ोन पे ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने फ़ोन पे पर क्लिक किया। फ़ोन पे पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टू बैंक यूपीआई आईडी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर यूपीआई आईडी को पेस्ट करना है जो कि आपने कॉपी करके रखा हुआ है। तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। इसे फिर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, फिर सेव पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अमाउंट फिल करना है और प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। तो जब आपका पेमेंट हो जाएगा, तो पेमेंट होने के बाद फ़िलहाल मैं आपको ये दिखाने के लिए एक दूसरे पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। हर पेमेंट के बाद आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र डिटेल पर क्लिक करना है। ट्रांसफ़र डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ट्रांसफ़र डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पे आपको यूटीआर को कॉपी कर लेना है। जैसे यहाँ पर ये जो कॉपी सेक्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये यूटीआर नंबर जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका कॉपी हो जाएगा। और हमें क्या करना है कि फिर से हमें इसके बाद यूटीआर नंबर कॉपी करने के बाद हमें पेमेंट सेक्शन पर वापस आ जाना है। हमें इसे स्क्रॉल करना है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर इनपुट 12 डिजिट हेयर, यानी आपको अपना सबमिट रेफरेंस नंबर, आप इसको देख लीजिए, सबमिट रेफरेंस नंबर या फिर यूटीआर यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो हमने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपके सामने आपकी मनी को कंफर्म करने का ये ऑप्शन आएगा। आपको इसे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो जब आप कंफर्म पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी पेमेंट को सक्सेस होने का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आप ग्रैबिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर फाइनली आपको क्या करना है, मैं ये भी चलिए आपको बता देता हूँ कि नई आईडी का पेमेंट करने के बाद आप माई पर क्लिक जब करोगे तो माई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सारी डिटेल शो करेगा। आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, आपका डेजिग्नेशन, आपका बैलेंस, सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेगा। फिर आपको क्या करना है, ग्रैबिंग करने के लिए आपको ग्रैब पर क्लिक करना है। ग्रैब पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके ऑर्डर को ग्रैब करने का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आप यहाँ पे अपने ऑर्डर को ग्रैब करके मनी अर्निंग कर सकते हो। तो इस तरह से करके गाइज आप अपनी नई आईडी को न सिर्फ क्रिएट कर सकते हो बल्कि उसका टॉपअप करना भी मैंने बता दिया। टॉपअप करने के बाद अपने ऑर्डर को किस तरह से ग्रैब करना है, मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल से बता दी हैं। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर इसके बाद भी किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे कॉन्टैक्ट नंबरों को कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फ्रेंड्स।